फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। भीमसेन महाराज मंदिर मैनपुरी में चल रहा है संत सम्मेलन व प्रवचन। श्री महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संत सम्मेलन व प्रवचन 4 मार्च से 8 मार्च तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक भीमसेन महाराज मंदिर मैनपुरी में चल रहा है। मानस सम्मेलन में महामंडलेश्वर 108 श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती संपद मंडल मैनपुरी, श्री 108 श्री स्वामी विवेकानंद सरस्वती आश्रम फिरोजाबाद, डॉक्टर राम बाबू पाठक मानस व्याख्याता फरुखाबाद, आचार्य तिलकेंद्र शेखर त्रिपाठी श्री एक रस्ता संस्कृत विद्यालय, पंकज मिश्रा मयंक हरदोई वाले मंच संचालक, श्री कविता कांत वाजपेयी मानस व भगवत ज्ञाता स्वामी श्री प्रेमदास भदौरिया इटावा मानस कोकिला मिथिलेश्वरी दीक्षित चित्रकूट धाम श्रवण कर रहे थे। जीवन में पूजा पद्धति कैसी हो, जीवन जीने की कला हमारी कैसी हो, ये बृहद रूप में आपने प्रकाश डाला। और आज इस आध्यात्मिक सत्र का इस सम्मेलन का के रूप में जो हमारे प्रधान पुरोधा के रूप में आदरणीय डॉक्टर श्री राम बाबू पाठक जी, उनसे अब निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वचन अपना प्रदान करें। डॉक्टर श्री पाठक जी। बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद कुछ बात कहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हमारे समीपस्थ दो विद्वान रायबरेली से आए हुए हमारे वाजपेयी जी और संस्कृत पाठशाला के जो प्राचार्य रहे एकरसानंद महाविद्यालय में, परम भागवत मतलब भागवत शब्द भक्त के लिए आता नहीं है, परम भागवत भक्ताचार्य हैं। इनके आचरण से भी अपने वैसे ही हैं जैसा इन्हें होना चाहिए। मंच संचालक हमारे प्रिय डॉक्टर पंकज मिश्र, और अभी जिनकी वाणी से आप मधुर मधुर कथा सुन रहे थे ऐसी मिथिलेश्वरी दीक्षित, इससे पहले बोल गए स्वामी प्रेमदास जी, से पहले बोली अंजलि मिश्रा रायबरेली से ही आई। कल मैंने रायबरेली की याद की थी और याद मुस्लिम कवि से की, मलिक मोहम्मद जायसी से की। वहां जायस स्थान है, जायस नगर है, उसको धार्मिक स्थान कहा जाता है। वही मलिक मोहम्मद जायसी ने कथा लिखी है और पूरे भारतीय संस्कृति के, योग के, ज्ञान के, प्रेम के कोई तत्व नहीं उस व्यक्ति ने छोड़े हुए लिखे थे। आप कल्पना कीजिए कि वो वेद व्यास के नाम से शुरू कर सकता है तो क्या नहीं हो सकता।
तो ऐसा है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आपने कहा ज्ञान की सीमा नहीं, लेकिन भाभी में भी सके त्रिपुरारी आपकी बात में हम कब से यही सोच रहे हैं कि एक देवता मेरे पास है जो भाभी को भेज सकता है, उसी के पास क्यों नहीं होता? क्योंकि भाभी से हम आप बच नहीं सकते। अच्छे से अच्छा कर्म आप कर लें, लेकिन अगर भाभी आ गई तो कर्म चलेगा नहीं। विद्या ज्ञान बहुत कह रही थी ज्ञान चलेगा नहीं, कर्म नहीं चलेगा, ज्ञान नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बुद्धि नहीं चलेगी अगर भाभी आ गई। और श्री रामचरितमानस में भाभी की कथाएं हैं, और स्वयं भगवान शिव ये कहते हैं कि अगर भाभी आ गई है तो हमारी भी नहीं चलेगी। तो नहीं है तो ये सत्संग आपका कोई फल देने वाला नहीं है, पूजा कोई फल देने वाली नहीं, ये सिर्फ पुराण कहती है। और कौन चीजें बताई थी हमने? चंदन नहीं, चोटी नहीं, जनेऊ नहीं, अरे वो सब छोड़ दो, अनौछा भी नहीं, केवल भदौरिया साहब और सरकार की राखी है। अनौछा नहीं। सर्वम निष्फलम यान्ति, सभी भजन पूजन जितना है सब निष्फल हो जाता है जब इन चार चीजों के बगैर कथा सुनी जाए या सत्संग किया जाता है। कल एक बात मैंने कही थी, भाजू मेट सकई त्रिपुरारी भगवान श्री का। अच्छी बात बताओ, जब हम पूजा करते हैं या माला फेरते हैं तो किस अंगुली को नहीं लगाते हैं? लगाते हैं आप लोग? नहीं लगाते? कोई नहीं लगाता? अरे क्यों नहीं लगाते हो? पता है ये अंगुली क्यों नहीं लगाई जाती है? भाई अंगुली तो सब बराबर है, इसमें क्या हो गया जो अंगुली को नबी सारी पूजा में लगे? केवल लड़ाई में होती है, लड़ाई में लगाते हैं। आइए एक छोटी सी कथा आप लोग सुनाने के बाद, दो बातें करने के बाद तो कथा पक्षी बोले गरुड़ हो सकता है या मैनाक पर्वत हो सकता है, लेकिन दोनों हमारे बल को जानते हैं। जब घूम करके पक्षी घूम के नीचे आया, बोले जाना जरठ जटायु बोले तो बुढ़ा जटायु, ये क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, हमारे मारने से कम तीर्थ को प्राप्त होगा। उस जटायु ने चोचन मारी पिदार सिद्धि और दंड एक भय मूर्छा देही। एक दंड तक मूर्छित रावण रहा है जटायु की चोंचों के प्रहार से। एक दंड होता है 24 मिनट का, हल्का पूरा नहीं है मूर्छा। दंड धरी नाम है, दंड का पर्यायवाची नाम धरी भी है। दो दंड में हुआ, दो घड़ी में हुआ, तो समझ लेना दो घड़ी की बात है तो 48 मिनट। एक दंड 24 मिनट, रावण 24 मिनट लगभग मूर्छित रहा है। किससे? बोले तो जटायु है, क्या करेगा, बुढ़ा हो गया। इसके मतलब जटायु को जानता था, संपाति और जटायु को रावण जानता था, और इसीलिए उसने तो बुढ़ा जटायु, इसके मतलब नौजवानी में जटायु से भेंट हुई है रावण। एक हंसी की कथा है, प्रमाण हम आपको नहीं दे पाएंगे लेकिन हम सुना दे। कभी कभी ऐसी कथाएं जो हैं, अंतर कथा कहां से आई हम नहीं कहते, लेकिन जब कहता जाना जरठ जटायु है, बुढ़ा जटायु है। बुढ़ा धर्माती था, वो भी कहता है बूढ़ भय उन्नत करते हो कछु सहाय तुम्हार, वही कहता है। तो रावण ने बुढ़े का सम्मान नहीं किया, इसका मतलब जानता तो है। कहते एक बार उसकी रानी ने एक ने कहा कि हमें सबसे बड़े पक्षी का मांस लाके खिलाओ, तो जटायु संपाति से बड़ा कोई पक्षी नहीं। रावण गए उनके पास, सोचा कि इन्हें हम
जटायु संपाति दोनों भैया भूखे भी बहुत दिनों से थे। संपाति का भैया में भूख बहुत जोर लगी, आ गया तगड़ा तंदुरुस्त होने से, बोले देर क्यों करो। तो संपाति ने निकल लिया। जटायु बोले आप तो पूरो ले गए, ऐसा करो हम तो भूखे हैं, तो उन्हें उगिल दिया। अब क्या तो बाहर गिरा रावण। अब जटायु ने शुरू किया तो जटायु ने रावण को निगल लिया। तो संपाति बोले जब आप बड़े छोटे हो तो थोड़ा बड़े हैं, हमारा ध्यान तो रखो। तो जटायु ने उगिल दिया। अब दो बार अंदर जाने उगलने में रावण क्या कर रहा है। और रावण हाथ जोड़ के बोला भैया हमें छोड़ दो, मरे थोड़ा, हम तो जिंदा है, तुम तो मरे। बोले तो फिर कोई बात नहीं, तुम जाओ, आगे दिखनी सोची। और रावण को पता है, इसलिए वो जानता है जटायु जिंदा हो गया। कहीं मैंने ये कथा पढ़ी, वो आपको संक्षेप में सुना दी, विस्तार से तो कथा पढ़ी, कहीं न कहीं ये कथा है। वो नहीं जानता तो जाना जरत जटायु बुढ़ा जटायु है, इसका मतलब जवानी में दो हाथ हुए। सच्चाई ये है, बुढ़े का सम्मान जो नहीं करता, मूर्छित हो गए। वो तो धन्य है भारतीय संस्कृति कि मूर्छित बार नहीं किया जाता। जटायु महोदय बैठे रहे कि जब जगेंगे तब लड़ेंगे। और उसने जान लिया मारे जाएंगे, इसलिए इसका पंखा। अच्छा, जामवंत जी हमारे बुढ़े, एक दिन रावण जामवंत, प्रदोष काल हुआ, यही काल प्रदोष काल कहा जाता है। ये कथा प्रदोष ही काल में चल रही है। प्रदोष, संध्या और गोधूली, ये तीन बेलाएं तो इस घड़ी में होती। प्रदोष हुआ, सोई रावण ने अट्टहास किया, बोले आज हम जीत गए। अंगद आदि जितने वानर से सब मूर्छित कर दिए, राम और लक्ष्मण मूर्छित पड़े। अब सच्चाई ये है, पाई प्रदोष हर्ष दस कंधर, प्रदोष का आया, दस कंधर हर्षित हो गए। जामवंत ने कहा हर्षित क्यों हो रहे हो, अभी हम जिंदा हैं। अरे बोले बुढ़े हो इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो तुम्हें छोड़ते कतई नहीं। बोले अच्छा, छोड़ दिया। और जटायु दौड़े, हाँ जटायु दौड़े लड़ने के लिए। जटायु नहीं, जामवंत जी दौड़े, ऋक्ष जामवंत दौड़े। किस पर? रावण पर। और दौड़ करके एक प्रहार किया है रावण पर, और उछले और दोनों अपने चरण रावण की छाती में मारे। दोनों चरणों का प्रहार इतना तीव्र था, इतना बलवान था कि रावण रथ से नीचे गिर पड़ा, मूर्छा आ गई, जगने का नाम नहीं। सारथी खींच तान के रथ में डाल के ले गया। आधी रात्रि में मूर्छा जगी है। ये बुढ़े का पहला प्रहार था। तो बुढ़ा अगर प्रहार करेगा तो आपको होश आने वाला नहीं है। रावण और जामवंत की लड़ाई आपको बता रहे हैं। तो जो बुजुर्ग का अपमान करते हैं तो उस दिन की लड़ाई रामा दल की जीती मानी गई। रावण दल जो है वो हार गया जामवंत के प्रहार से। तो जब रावण का स्वभाव ही ऐसा है, बुढ़े की इज्जत ही नहीं करता। रामा दल के हैं, मान लो जटायु सीता को बचाने के लिए लड़ा, जामवंत भी रामा दल में है। अरे उसका नाना था, उसकी उसने कौन सी इज्जत है? बोले तो बुढ़े हो गए, तुम्हारी अकल मारी गई। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। रावण की मां का पिता था। आप सोचने कितना बुढ़ा था। उस बुढ़े का कोई सम्मान नहीं था, सिर्फ भरी सभा से निकाल देता था रावण। तो बुढ़े का सम्मान नहीं किया तो रावण का क्या हुआ, रावण की क्या गति हुई। और हनुमान जी ने सम्मान किया। जामवंत के वचन सुभाए,
सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन अच्छे लगे, अति भाए। अति भाए में क्या हुआ? जामवंत ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। राम काज लगी तब अवतारा, एक बात। और दूसरी बोले इतना, इतना शब्द मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं। जब कहा जाए इतना करना, इसका मतलब तुमने जो बहुत लंबा व्याख्या किया वो मत करना। इतना मतलब इतना, बोले इतना करहुता तो तुम जाई और सीता देखी कहाऊ सुध। अब आप कल्पना करो, हनुमान जी ने कहा मैं कहो तो समुद्र को लीला में नाग जाऊं, लीला ही नाग हूं, जलनिधि खारा। ये तो खारा, इसे पीने की भी जरूरत नहीं, इसमें स्नान करने की जरूरत नहीं, इनको तो अभी नाग है। तो भाई इसीलिए तो सब चिंतित है, कौन पार जाएगा? तो हनुमान ने पहले कह दिया मैं पार चला जाऊंगा। और फिर त्रकूट समेत रावण को मार करके आ जाऊंगा। जामवंत बोले इतने काम है। कितना काम? बोले इतना। इसने इतना शब्द को हनुमान जी ने अपने हृदय में रख लिया कि तुमको छोटे बन के जाना है, तुमको बहुत बड़ा बन के नहीं जाना है। बहुत कुछ इतने में छिपा है और राम काज के लिए जाना है। इसलिए दो शब्द जामवंत के हनुमान जी ने अपने हृदय में रख दिए। और हृदय में रख के कैसे चले? तावल और जब तक लौटना है, कंदमूल फल खाते रहना और परखते रहना। जब तक सीता को देख के ना आ जाऊं, और सीता को तो देख इसलिए आऊंगा कि मुझे प्रसन्नता बहुत है जाते समय। प्रसन्नता जानते हो, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा को गलती मान ले कि मैंने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की और उस बुजुर्ग ने कहा इतना, अरे भाई जामवंत की कला तो देखो, ये नहीं कहा तुमने अनुचित कहा। बोले नहीं इतना काम करना है तुम्हें, ज्यादा नहीं, बकाया काम राम करेंगे, राजीव नयन करेंगे। राजीव नयन मानस में जहां जहां आए वहां कृपालुता और दयालुता है। निश्चरों पर भी उन्होंने दयालुता दिखाई है, कृपालुता दिखाई है। निश्चरों को मारना है, उनकी सदगति प्राप्त कराई है। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपि सेना। कपि सेन संग संघारि निश्चर, राम सीतैया। लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास है। संघार निश्चर राम सीतैयानी, राम बीच में है। संघार निश्चर बोले राम, निश्चरों संघार राम करेंगे। सीतैयानी बोले राम सीता को लाएंगे। मतलब तुम्हें त्रकूट को तो पार करके नहीं आना है, यहाँ सीता को लेकर यहाँ जाओ ना। अब बोलने की कला तो देखिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। और सेना के साथ चलेगी, लेकिन ये सेना लेके चल रहे हैं, लेकिन काम राम को करना है। तुम्हारा काम है सीता को देखो। कल एक शब्द मैंने कहा था, देख शब्द अब शुरू होगा, अब शुद्ध शब्द पीछे जाएगा और देख शब्द आगे आएगा। सीता ये देख कहा सुधी आई। हनुमान जी क्या कहते हैं? तावल तुम पर क्यों मोए भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊं सीतई, देखी सुध नहीं का। हुई है काज मोई हर्ष विषेकी। मुझे बहुत प्रसन्नता है, काम निश्चित बनेगा। और काम बनने के बाद चले, कुछ नहीं पूछा। एक बहुत अच्छे पर्वत पे, कहते वो पर्वत बड़ा सुंदर था, उसमें खूब फल लगे थे। धीरे से चढ़े और जब छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में चला गया। यही लिखा है सुंदरकांड में, यही लिखा। मैं उसका पाताल तुरंता जय गिरी चरण, तो दशगिरी पे नहीं, एक ही गिरी था, वही पाताल गया। उसके बाद तो समुद्र में चले गए हनुमान जी, दूसरे पर हाथ कहां रखा।
मैनाक पर्वत आगे आता है। मैनाक पर्वत आगे आया और मैनाक पर्वत कहता है विश्राम करो। ऐसा राम काज के लिए जा रहे हैं, विश्राम क्या है? राम काज लगी तब अवतारा, ये याद रहा है श्यामबंधु का वाक्य हनुमान जी को। क्या कहते हैं? हनुमान ते परसा, कह देते सोने के हो, बने रहना सोने के, मैं छूता नहीं हूं सोना। स्पर्श किया, सम्मान दिया। कब? क्या कहते हैं? विचार किया। बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। सुरसा के सामने वही हुआ। बोले राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता की सुधि प्रभु सुनावऊं। तब तब बदन पैठी हम आई, सत्य कहूं मैं जान दे। नहीं जाने दिया तो छोटे बन गए, कोई छोटे बने कोई कार्य हो गए। सुरसा ने आगे आशीर्वाद दिया कि तुम बुद्धि और बल दोनों के निधानों का पूरा होगा। सिंहिका को मार दिया। आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी बहुत अच्छे राम कथा के वक्ता हैं, लेकिन श्रोता भी हो तो हनुमान जी जैसा हो। लंकिनी के मुक्का मार दिया और लंकिनी बोलने लगी, हनुमान जी सुनने लगे। आप सुंदर कांड में देखिए, निश्चरी राम कथा कह रही है और हनुमान जी जैसा भक्त राम कथा सुन रहा है। अब आशीर्वाद लेना। श्रोता बहुत अच्छे हनुमान जी, श्रोता भी हनुमान जी से बनना सीख लो। रावण सीता जी से उलझा हुआ है अशोक वृक्ष के नीचे, हनुमान जी ऊपर बैठे चुपचाप सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो राम काज करना, राम काज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बोले बता दिया है जामवंत ने, उससे हिले डुलेंगे नहीं। बुजुर्ग की एक एक बात वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन एक सेकंड आपसे कई बात कहता हूं कि लंकिनी कहती है कि मैं तपस्या कर रही थी कुंभकर्ण और रावण के साथ। रावण और कुंभकर्ण को तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी मेरे पास आए, बोले वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा क्या मांगे? इनके राज्य में रहना है, मांगे क्या? बोले नहीं, ये मरेंगे। बड़ी दुखी थी निश्चरी। लंकिनी कहती बहुत दुखी थी। ब्रह्मा जी ने कहा एक बंदर आके तुम्हें मारे, तुम्हें प्राणों का संकट पड़े, समझ लेना है तब मारे। आज वही दृश्य है। हनुमान जी ने मुठिका मारी और लंकिनी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत बिरंच मोहि कहाँ छीना। बिकल हो सितै कपि के मारे, तब जनिहौ निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर। अरे भैया, राम कथा जो कहे वो राम को, हनुमान को पहचान लेगा। राम कथा सुनने के बाद भी सीता जी पीरी पाई थी, मन भी सपाए भय। सीता जी ने पीठ दिखाई और लंकिनी सामना कर रही है। हनुमान जी हाथ जोड़े तुम रहे, बोले हकाओ क्या? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो। बोले अक्षय कुमार को मारने वाले हैं और रघुनंदन के दूत हैं। बोले रघुनंदन